हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा का घर। मैं निशा आप सभी लोग का एक न्यू वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज है जितिया व्रत और मैं व्रत हूँ और ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे 3 संतान और ये अभी तक नहाए नहीं हैं और 12 बज चुका है, 12 प्लस हो रहा है। तो चलिए आज मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की अपने मेमोरी के लिए। यहाँ पे करते हैं इस को खाना, दाल चावल मैं आज बनाई हूँ, ज़्यादा कुछ बनाई नहीं हूँ। और यहाँ पे देखो जुटे हुए हैं। चलिए मिलते हैं आगे, कुछ पूजा पाठ का काम करते हैं। तो अभी तो बैठी हूँ और मैं पैर में नील पेंट लगा ली हूँ। यहाँ पे देखो मेरा ये बच्चे खराब कर दिए हैं, वो पैंट में सियाई लगा दिए हैं पेन का। चलिए मिलते हैं बाद में, ठीक है। सो गाइज फाइनली यहाँ पे नहा कर रेडी हो गई हूँ मैं और यहाँ पे बस खुद को रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा हल्का लाइट वेट मेकअप करूँगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे था कि मुझे सजना संवरना है। और व्रत त्यौहार ही ऐसा एक टाइम आता है कि हम महिलाएं उसी में सजती संवरती हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं। और यहाँ पे देखिए फाइनली मैं रेडी हो गई और बहुत ही लाइट वेट में मेकअप की हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। आप लोग बताना कैसा है मेरा मेकअप, कैसा की हूँ मैं और कैसी लग रही हूँ, ज़रूर बताइएगा। लाइट वेट साड़ी भी मैं पहनी हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल लाइट वेट कपड़े में ही रहती हूँ। ज़्यादा हैवी कपड़े में मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। और गर्मी मुझे अभी लग रही है यहाँ पे प्रयागराज में, तो मैं सोची थी लाइट कपड़ा ही मेरे लिए सही है और मेकअप भी लाइट वेट। यहाँ पे देखिए मैं पूजा कर चुकी हूँ, नीचे जो भी चढ़ाना था चढ़ा ली और छत पे आ गई। छत पे मैं एक शिवलिंग रखी हूँ, वहाँ पे भी ज्योति बाती मुझे करनी है, तो वहाँ पे भी पूजा करूँगी। और ये जितिया का व्रत ना इतनी कठिन व्रत होती है और एक माँ का तपस्या होता है जो कि अपने बच्चों के लिए वो एकदम हंसी खुशी इस व्रत को कर लेती है। और लगता भी नहीं है ना कि जैसे कि हमने व्रत रखा है, बहुत अच्छे से ना लगता है कोई शक्ति हमें प्रदान कर रहा है और मैं उसको कोई असर नहीं होता है। हमें पे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। और इतना तो महिमा इस व्रत का है कि एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, सरल हो जाता है कि वो व्रत रख पाती है, जिसमें ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। अधिकतर जैसे पहले फर्स्ट कोई करता है तो बड़ी सताता है ये व्रत उनको, और फिर 2-4 साल के बाद ठीक हो जाता है। किसी को तो 2 साल में ही नहीं लगता है और किसी को 2-3 साल लगता है, मतलब सताता है, जैसे प्यास लग जाएगी और ऐसे चीज़ें हो जाती है। मगर मेरे को भी शुरू में ऐसे था, मगर अब नहीं है। शाम तक का तो अभी सही हूँ, अब देखती हूँ सुबह तक, रात तक, सुबह तक कैसे रह पाती हूँ। और ये वीडियो कंटिन्यू ही रखूँगी पारण तक, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग मुझे पता है ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा, मगर जो भी है कई पार्ट में नहीं बनाऊँगी। ये एक ही पार्ट रहेगा, व्रत और पारण का दोनों का अलग से नहीं बनाऊँगी। तो ये साड़ी मुझे बहुत ही कंफर्टेबल हुई साड़ी में, और ये मेरी मम्मी दी थी मेरे को। और ब्लाउज मैं स्टिच कराई थी, कुछ फैब्रिक अलग से ली थी ये, और ये ब्लाउज इसी पर का है, मगर ये फैब्रिक बाजू वाला अलग से ली थी। कुछ अलग इसमें कंट्रास्ट देना था, मुझे लगा कि कुछ अलग मतलब बात है, तो अच्छा लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन देखो। चलिए मिलते हैं कुछ देर की बात। गुड मॉर्निंग। तो अब चल रहे हैं नहाने और आज है पारण, जितिया का पारण, तो चल रहे हैं पारण करने। तो मैं काम कर रही हूँ, पोछा ओछा करना है तो बाद में करूँगी क्योंकि पारण का टाइम हो गया है, एक्स्ट्रा जा रहा है। लड़की यहाँ पर हैं और दोनों बाबू और बहनी को भेज दी, स्कूल चले गए। चल रहे हैं हम नहाने, नहा कर तुरंत पारण करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद। और ये कुछ इस तरीके से मेरा ड्रेस है, कैसा लग रहा है बताइएगा, मीशो का है। तो चलिए चलते हैं नहाने, फिर मिलते हैं, ठीक। तो है गाइज फाइनली वो टाइम, वो घड़ी आ गई पारण वाली। और इतना यहाँ पे देखो पारण ना चना है और उड़द है, इसमें से 5-5 लेकर खड़े घोटा जाता है पानी के साथ, और कुछ चना और उड़द लेकर 10 दिशाओं में फेंका जाता है। और भोजपुरी लैंग्वेज में हम लोग की तरफ बोला जाता है ये चीज़ें, कहावत इसमें जित बंधन भगवान को कहा जाता है। ये मैसेज पहुँचाया जाता है एक तरह से कि एक बड़ियार होता है, वो एक पौधा एक तरह का होता है, तो इसमें उसका मायने महत्व होता है ज़्यादा। तो उसी से कहा जाता है कि हे अरियार, हे बरियार, जाके
भगवान ज्योतबंधन से कहिया आरो आरवी आर्यन क मम्मी खर ज्योतिया भूखल है हो, जीत के यह हार के ना, मार के यह मर के ना। और कुछ इस प्रकार इस संदेश का पहुंचाया जाता है, संदेश भगवान जी के पास। और कभी भविष्य में कोई बच्चों को संकट आता है, वहाँ पे बच कर आते हैं, तो हम लोग की तरफ भोजपुरी लैंग्वेज में ही कहा जाता है कि जा तो हर माई खर ज्योतिया भूखल रन है। इस व्रत का ये मायने होता है और बहुत ही कठिन और